हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। यार इस गेट ने बड़ा मत्था खराब कर रखा है। एक तो इसके यूज बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, और ऊपर से इस पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखी है। फिर भी लोग कहते हैं सर और थोड़ा इजी तरीके से समझाओ, और थोड़ा भेजे में घुस जाए ऐसे समझाओ, ये गेट समझ में नहीं आता है। तो भैया आज एक बार फिर मैं आपके लिए गेट के 7 बेहद इजी रूल्स लेकर आया हूं, और बहुत इजी और बहुत साधारण से तरीके से समझाऊंगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कॉपी पेन लेकर बैठो, उतार लेना, रट्टा मार लेना, हो गया। अब गेट कैसे कमाल के 6 उंगलियां खोलिए, 7 यूज सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं गेट के 7 बेहद इजी यूज। अब इजी से लेकर हार्ड तक सीखेंगे, इसलिए अपनी आंखें टिकाए रखना वीडियो पे प्लीज। गेट का पहला यूज है पाना या मिलना। पाना या मिलना, जब भी आप गूगल पर या डिक्शनरी में गेट तलाशोगे तो सबसे पहले आपको गेट का यही मतलब मिलेगा, पाना या। पाना समझते हो ना, वो नहीं जिससे नट बोल्ट खोलते हैं। पाना मतलब कोई चीज पा लेना, पाना या मिलना। आप कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य जिसमें पाना मिलना आ रहा है तो उसकी इंग्लिश में गेट लगेगा। और 2 जल्दी से एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर गेट के आगे की फिल्म जानेंगे तगड़ी वाली। 2 एग्जांपल सुनो। जैसे मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूं, मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूं, तो पाना आ रहा है, गेट लगेगा। आई वांट टू गेट अ गुड जॉब, आई वांट टू गेट अ गुड जॉब। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, ये तुम सब कुछ पाओगे तो मिलेगा, या पाना बात एक ही है। यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू विल गेट एवरीथिंग, सब कुछ इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में, यानी तुम्हारी जिंदगी में। तो जहां पर भी हो पाना या मिलना, वहां पर लगेगा गेट। ये हो गया गेट का पहला यूज है, सही है, नोट कर लिया। आओ अब गेट का दूसरा वाला इजी यूज देखें। और भैया गेट का दूसरा वाला यूज है दिलाना। दिलाना, अब देखो हमारी नॉर्मल हिंदी में भाषा में दिलाना, दिला देना शब्द बहुत यूज होता है। मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, उसने मुझे ये दिला दिया, पापा मुझे ये दिला दो। सो दिलाना या दिला देना, इसके लिए भी गेट लगता है। आओ 3 एग्जांपल्स इस पे जल्दी से ठोकते हैं। जैसे मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा, मेरा ये काम कर दो फटाफट, ये हो जाएगा, मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा, मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा। I'll get you a car, I'll get you, मैं तुम्हें दिलाऊंगा a car, एक कार। इसी तरीके से पापा ने मुझे मोबाइल दिलाया, बर्थडे पे मेरे पापा ने मुझे मोबाइल दिलाया, तो इंग्लिश होगी फादर गॉट मी अ मोबाइल, फादर गॉट मी अ मोबाइल। अब यहां पे गेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दिलाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, सो गेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म गॉट होती है, तो वही इस्तेमाल कर ली मैंने। पापा ने मुझे मोबाइल दिलाया, फादर गॉट मी अ मोबाइल, तो दिलाने के लिए एक और ले लेते हैं। पापा मुझे गुब्बारे दिला दो, पापा मुझे गुब्बारे दिला दो। बचपन में बच्चे कहते हैं, मैंने भी कहा था, क्या बता आप तो अभी भी कहते हो, पापा मुझे गुब्बारे दिला दो, गेट मी बलून्स। बस इतना सही बोलना, सच में यकीन नहीं हो रहा, गेट मी बलून्स। तो इस तरीके से आप जहां पर भी दिलाना आए, जैसे मैं तुम्हें ये नहीं दिलाऊंगा, मैं तुम्हें वो दिला दूंगा, उसने मुझे ये दिलाया था, मुझे ये दिला दो, क्या तुम मुझे दिला दोगे, बच्चे को चॉकलेट दिला दो, तो वहां पे भी गेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ना। गेट का दूसरा यूज मजेदार, नोट कर लो प्लीज। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया गेट का तीसरा इजी यूज होता है ला देना। ला देना, अभी इससे पहले था दिलाना या दिला देना, यह है लाना या ला देना। अब सुनो भैया, जैसे 2 इसके ऊपर भी एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। कोई भी चीज ला देना, जैसे आप किसी के यहां गए और आपने कहा मुझे 1 कप चाय ला दो यार, बस मैं थका हुआ हूं, मेरी थकान दूर हो जाए, 1 कप चाय ला दो। तो इसी तरीके से कोई चीज मंगाना, मुझे ये चीज ला दो, मुझे ये चीज ला दो, सो मुझे 1 कप चाय ला दो, गेट मी अ कप ऑफ टी, गेट मी अ कप ऑफ टी। इस तरीके से हो गया, सो गेट मी अ कप ऑफ टी, मुझे 1 कप चाय ला दो। अब मैंने कहा नहीं चाय नहीं, मैं तुम्हें 1 गिलास पानी ला देता हूं फिर चाय लाऊंगा। मैं तुम्हें 1 गिलास पानी ला देता हूं, या मैं तुम्हें 1 गिलास पानी ला दूंगा, पहले वो पी लेना। सो लेट मी गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, या आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपको कभी भी यूज करना हो ला देना या लाना के लिए, मैं तुम्हें पेन ला दूंगा, मैं तुम्हें कार ला दूंगा, सो या फिर मुझे 1 गिलास ठंडा पानी ला दो, मुझे खाना ला दो, भूख लग रही है, अरे इसे खाना ला दे भैया, ये भूखा मर रहा है। तो जहां पर भी लाना या ला देना आए, वहां पर भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। सो गेट के अब तक 3 जहरीले यूज सीख लिए, नोट करते चलना, लास्ट में लिस्ट बना के देखना कितने सारे यूज हो जाएंगे, कितने सारे के साथ हो जाएंगे। आओ अब गेट का अगला वाला इजी यूज देखें। और भैया आप जरा गेट के इस फॉर्मूले पर नजर मारो, ये गेट तो लिखा ही लिखा है, लेकिन साथ में क्या लिखा है वो भी समझ
समझो, फिर इसकी हिंदी बताऊंगा। लिखा है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब गेट के यूजेस में से ये भी एक जहरीला यूज है, इसे भी समझ लो, क्योंकि गेट के यूज जितने भी होते हैं उनमें से अक्सर इस पे आगे लोग फंस जाते हैं। गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, चाहे टेंस कोई सा भी हो। अब सुनो इसकी हिंदी क्या होगी। इसकी हिंदी होगी करवाना या कराना, मतलब किसी दूसरे से या किसी से भी कोई काम करवाना या कराना, उसे भी आप गेट में बना सकते हैं। 3 एग्जांपल देता हूं और फिर जल्दी जल्दी कुछ सेंटेंस ऐसे बोल देता हूं बिना बनाए, तो आपके भेजे में घुस जाएगा। जैसे मैं घर में सफेदी करवाऊंगा, ये सफेदी देखो ऑलरेडी हो रही है मेरी कमर के पीछे, लेकिन फिर भी मैं घर में सफेदी करवाऊंगा। अब ये काम कराना है मुझे, तो करवाना या कराना वही होगा, तो इंग्लिश होगी आई विल गेट द हाउस व्हाइट वॉश्ड। आई विल गेट द हाउस व्हाइट वॉश्ड। अब इस फॉर्मूले पे नजर मारो, गेट लिखा है, उसके बाद द हाउस यानी जिस चीज पे काम कराना है वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और व्हाइट वॉश होता है सफेदी कराना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला जो ही बनेगा व्हाइट वॉश्ड। सो आई विल गेट द हाउस व्हाइट वॉश्ड। अपने घर में होता तो माई हाउस कर देते, ऐसे भी लगा सकते हैं। या फिर मैं तुम्हारा घर बिकवा दूंगा, टेंशन मतलब मैं तेरा घर बिकवा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरा घर बिकवा दूंगा, यानी ये काम करवाऊंगा, करवा दूंगा। आई गेट योर हाउस सोल्ड। आई गेट योर हाउस सोल्ड, तो यहां पे गेट लिखा और योर हाउस फिर सेल की थर्ड फॉर्म हो गई सोल्ड। या फिर उसने मेरा मोबाइल ठीक करा दिया, भाई साहब बड़ा अच्छा बंदा है, यानी ये काम उसने करवाया, कराया, कराना, देखो ये गेट का यूज है। उसने मेरा मोबाइल ठीक करवा दिया, ही गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। अब यहां पर देखो गेट की जगह गॉट, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ गई, तो टेंस कोई सा भी आए जो आईएनजी लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, वो गेट में ही लगेगी, लेकिन बाद वाली हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। सो ही गॉट माई मोबाइल, गेट की सेकंड फॉर्म लग गई, लेकिन जो बाद में थर्ड फॉर्म लगनी थी रिपेयर की, देखो वही थर्ड ही लगी, रिपेयर्ड। इसी तरीके से मोबाइल ठीक करवा रहा है, सो ही इज गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, फिर आईएनजी वाईएनजी जो लगेगी वो इसमें लगेगी। अब इसी तरीके से आप बना लो, जैसे मैं तुम्हारी कार धुलवा दूंगा, मैं तुम्हारा फर्श साफ करवा दूंगा, मैं तुम्हारे घर को बिकवा रहा हूं, उसने मेरे पर्दे उतरवा दिए, कोई भी काम कराना या करवाना वो आपका गेट में चला जाएगा। आ रहा है ना मजा? तो गेट का एक और ये यूज हो गया। आओ अब गेट का नेक्स्ट वाला इजी यूज देखें। और भैया गेट का अगला एकदम इजी यूज होता है समझना के लिए भी। अब ऐसे समझना के लिए अंग्रेजी शब्द अंडरस्टैंड भी है, लेकिन गेट का इस्तेमाल भी समझना के लिए हम कर सकते हैं। अब कोई भी चीज समझना, अब जैसे 3 एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं। जैसे क्या तुम्हारे समझ आया, यानी क्या तुम समझे, सो डिड यू गेट इट। डिड यू गेट इट अंडरस्टैंड भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ी जहरीली इंग्लिश बोलोगे तो अच्छे लोग होगे। डिड यू गेट इट, मैं नहीं समझा, या ये नहीं, तब पागल नहीं, यूं कह देते मैं समझ गया, मैं समझ गया। आई गॉट इट, आई गॉट इट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लग गई गेट की। आई गॉट इट, नहीं समझा तो डिड नॉट गेट हो जाता। और एक और ले लेते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो तुम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सो ये रहा रही वाला हो गया। आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम नॉट गेटिंग भी कर सकते हैं, खाली आई एम नॉट गेटिंग इट की जरूरत भी नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग। तो समझना, क्या तुम्हें समझ में आई, तुम्हारे समझ में नहीं आई, उसकी समझ में नहीं आ रही है, मैं समझ गया हूं, मैं समझ में नहीं आ रही है, मेरे समझ में नहीं आया, तो वहां सब जगह समझने के लिए आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक गेट का इजी यूज है। आओ अब गेट का अगला यूज देखें। और भैया गेट का अगला यूज है होना। अब कोई ऐसा वैसा होना नहीं, बल्कि कोई काम होना, मुझे देर हो रही है, वह खुश हो रहा है, वो दुखी हो रही है, इस तरीके का होना। आओ जल्दी से इस पे 3 एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, तो इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। अब यहां पे गेट में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रहा ही रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसी तरीके से वह खुश हो रही थी, वह खुश हो रही थी, फिर से होना आ गया, गेट लगेगा। शी वॉज गेटिंग हैप्पी, शी वॉज गेटिंग हैप्पी। जैसे हाँ वह दुखी हो गया, भाई पता नहीं क्या हो गया, मेरा गिफ्ट देखते ही वह दुखी हो गया, वह दुखी हो गया। ही गॉट अपसेट, ही गॉट अपसेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस लिए गेट की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी। तो देखा आपने भैया गेट का ये भी यूज होता है होना। आप खूब सारे सेंटेंसेस आप बनाओ, मैं टेंशन में हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, मैं उस पर गुस्सा कर रहा हूं या गुस्सा हो रहा हूं, वहां पर भी गेट का यूज कर लेना। ये भी गेट का कमाल का यूज है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया गेट का सबसे बेहतरीन और सबसे जहरीला, मेरा फेवरेट यूज यही वाला है। अब ध्यान से सुनो, ये तो बहुत ध्यान सुनना क्योंकि मेरा फेवरेट है। पहले फॉर्मूला सुनो, गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी जो वाक्य होगा वहां पर अगर गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये फॉर्मूला समझ लो, पहचान लेना। अब इसकी हिंदी क्या होगी सुनो, इसकी हिंदी होगी हो गया, हो गई, हो गए, हो गया, कोई भी काम हो गया या
या कुछ भी चीज हो गई या कुछ भी हो गए, हो गया, हो गई, हो गए, मेरी सब्जी पक गई, मेरा मोबाइल खराब हो गया, उसका पेन टूट गया, उसकी वीडियो बन गई, मेरी वीडियो लाइक हो गई। सो यहां पे हो गया, हो गई, हो गए गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। 3 एग्जांपल जल्दी से निकालते हैं। जैसे मेरा पेन टूट गया, मेरा पेन टूट गया, अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सो इसकी इंग्लिश होगी माई पेन गॉट ब्रोकन, माई पेन गॉट ब्रोकन, माई पेन, मेरा पेन अब हो गया, तो गॉट लगा दिया। टूट क्या हो गया? टूटना हो गया उसके साथ, तो टूटने को ब्रेक कहते हैं, लगानी थर्ड फॉर्म में, फॉर्मूला ऊपर लिखा है। सो ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ऐसे होती है ना थर्ड फॉर्म। सो माई पेन गॉट ब्रोकन, मेरा पेन टूट गया। इसी तरीके से मेरे घर में सफेदी हो गई। अभी मैं कह रहा था ना पहले कि मैं घर में सफेदी कराऊंगा, मेरे घर में सफेदी हो गई। किसी ने पूछा हाँ भाई हो गई? हाँ भैया मेरे घर में सफेदी हो गई। सो हो गया, हो गई, हो गए, गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई हाउस या होम गॉट व्हाइट वॉश्ड, माई होम गॉट व्हाइट वॉश्ड, व्हाइट वॉश का मतलब होता है सफेदी होना, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। इसी तरीके से एक और बना देते हैं। अब क्या बनाया समझ में नहीं आ रहा, जल्दी। हाँ, मेरा खाना पक, मेरी सब्जी पक गई, मेरी सब्जी बना रहा था ना मैं, सब्जी पक गई, आ रहा हूं मैं जल्दी से, बस तैयार हो गई, मेरी सब्जी पक गई। माई वेजिटेबल गॉट कुक्ड, माई वेजिटेबल गॉट कुक्ड। अब आप खूब सारा बनाओ, मेरी कमर में दर्द हो गया, मेरे पैर में ये लग गया, या वो जो है क्या नाम है, मेरा ये टूट गया, मेरा ये बन गया, गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई साहब देखा आपने गेट के साथ यूज, कमाल कमाल के, जो बेहद इजी तरीके से मैंने आपको बताया, मैंने आपको बिल्कुल नहीं उलझाया हेल्पिंग वर्ब्स में, इसमें वो उसमें उसमें, बहुत सिंपल तरीके से आज आपको समझा। प्लीज इस वीडियो के जरिए तो आप गेट का यूज आई एम श्योर सीख ही जाओगे, बस अब नोट करके रट लेना। अब बारी आपके छोटे से यूवर की, लगाओ मैडम इनके लिए जहरीला तड़कता भड़कता गोट वाला यू लगा भी दिया, थैंक यू। ये रहा भैया आपका यूवर का। इन सेंटेंस 3 ही है, ज्यादा नहीं है। इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करके अपनी नोटबुक में लिखना है। जब आपको लगे कि बिल्कुल आपने ठीक किया है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके पेस्ट कर देना, आई मीन टाइप कर देना, मैं अपना हर्ट दूंगा। कोई गलती करोगे तो आपको समझाऊंगा भी अगर मेरी नजर पड़ी। और आते जाते जितने भी लोगों की नजर पड़े आप कमेंट को यानी यू वर्क को लाइक देना और उनको समझा भी देना कि भाई ये गलती करिए, नहीं करिए तो ज्यादा मत समझाना, वो नहीं करियो तो नहीं करियो, सही है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो गेट के 7 कमाल के इजी यूजेस के ऊपर। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आपका टाइम है, आपका टाइम है मुझे गुण दक्षिणा देने का। और आप अगर मुझे फीस देना चाहते हो तो मेरे अकाउंट में डॉलर ट्रांसलेट नहीं, इंग्लिश वीक है मेरी, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे तो मे भी मुझे फॉलो कर लेना, ट्विटर जहां आप हो, लिंक फिंक कॉपी करके वहां प्लीज भेज दो, अगले 3 लोगों को बढ़ा दो और उनको कह दो आगे 3 लोगों को बढ़ाए, सही है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।